अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शौकीनों की ईद आ गई, यानी जिसको कहा जाता है कि छोटी ईद, जिसको ईद उल फितर कहा जाता है वो मनसूब की जाती है लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ। लेकिन जो बड़ी ईद है ये खालिस्तन मर्दों की और लड़कों की होती है। ख़ास तौर पे वो लड़के पूरा साल जो इंतज़ार करते हैं और जैसे ही छोटी ईद गुजरती है यानी कि ईद उल फितर गुजरती है तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि अब आ रही है हमारी ईद, अब होगी शौकीनों की ईद शुरू। तो शौकीनों की ईद के लिए आज हम खुसूसी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं और अकेले नहीं आए, आज हम साथ में होगा हमारा भाई। अब आप पूछेंगे कौन सा भाई, क्योंकि भाई कौन हूँ तो आपको बताते हैं, आज को मिलवाते हैं आपको एक ऐसे भाई से कि जिसको देखकर एक मिनट के लिए आप भी मेरी तरह शशदर रह जाएंगे। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अभी जो भाई की एंट्री हुई है ना, मैं अगर आपको वो दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे प्रोटोकॉल नहीं देखे बाखुदा जैसे कि मैंने इस भाई का देखा है। ऐसी कौन सा माल आया है मार्केट के अंदर, तो अब आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं भाई से, ज़रा दिल थाम के। भाई का दीदार हम आपको करवाएंगे, लेकिन इससे पहले भाई जिनके हाथों में पले हुए हैं ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी शहजाद सदीकी साहब आपसे। शहजाद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे इसकी एंट्री हुई है, मैं मीडिया पर्सन हूं और मैंने कई वुज़रा की जो है वो मैंने प्रोटोकॉल और उनकी एंट्री भी देखी है, मैंने बड़े बड़े नामों की एंट्री देखी है, लेकिन जो प्रोटोकॉल इस वक्त भाई को मिला है ना वो मैं देख के हैरान रह गई। मतलब आगे पीछे गाड़ियाँ, पूरा आतिशबाजी और पूरा। पहले मुझे ये बताइएगा ये नस्ल कौन सी है और मतलब इतना ह्यूज कैसे? ये माशाल्लाह से ब्राह्मण नस्ल का है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी ब्रीड है कि जितना खाएगा उस हिसाब से ये अपना वज़न बढ़ाएगा। अभी भी इसको 1 साल और लगेंगे इसको अच्छा बनने में, ये जैसा है इससे और अच्छा बनेगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये है कि बस अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी हमारे हाथों से, और अल्लाह ताला ने अब जिसके पास जा रहा है अल्लाह ताला उसको भी इज़्ज़त दे। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा कि इसकी खुराक क्या है। मतलब मैं बहुत सारे प्रोग्राम कवर करके आ चुकी हूँ। अच्छा, ये दूसरा मैंने ये देखा है कि ये बहुत फ्रेंडली भी है। मतलब अभी मैंने इसको देखा था, जिस तरीके से अभी इसको हाथ लगा रहे, बिदक नहीं रहा है, बहुत फ्रेंडली है क्योंकि हाथों से पाला हुआ है, बचपन से पाला हुआ है, लोगों को पहचानता है, जानता है, शोर को देखता है। और जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक है, ये हमारे जेडी भाई हैं, सलमान भाई, ये आपको उसकी डिटेल देंगे। सलमान जेडी साहब, आपके हाथों में ये खाना पीना सारा इसका इंतज़ाम आपके हाथ में था। सलमान साहब, इसकी खुराक क्या है? मतलब ये जो इस वक्त इसकी अगर देखा जाए, ये टोटल ऑर्गेनिक पे होता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसके अंदर हमने कोई स्पेशल फीड बनाई है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो हमारा हाथ का बना हुआ, जैसे हमारा जो मुल्क का एक दलिया है वो खिलाया जाता है, हमारी चोकर जो आटे से निकलती है वो खिलाई जाती है, हमारी जो खल है बनोला खल वो खिलाई जाती है, हमारी सरसों खल जो है वो खिलाई जाती है। मतलब ये वो सारा आइटम है जो हम खुद खेती बाड़ी से जो आता है और वो उसे खिलाया जाता है। कोई ऐसी फीड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जानवर को भी कोई ऐसा हो या इसके गोश्त को या इसको कोई नुकसान दे। अच्छा जेडी साहब, एक मुझे बात बताइएगा कि अब ज़रा मैं थोड़ा सा एक जज्बाती सवाल करने वाली हूँ। कितने साल का है ये और कब से पाल रहे हैं आप इसे? ये पाल तो हम तकरीबन समझें कि इसको तकरीबन 1-1.5 साल से है, और इसकी उम्र इस वक्त तकरीबन होगी कम से कम कोई 4 साल। 4 साल, मतलब आप लगभग इसको इसके बचपन से पाल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक हो जाता है ना, बॉन्ड बन जाता है, आप उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और आपने उसको इतना बड़ा कर दिया कि वो अब आपके कद के बराबर आ गया है। मतलब अगर ये पाँवों पे दोनों पे खड़ा हो तो बहुत ऊपर है ये। अभी आपको मेरी एक बात बताइएगा कि एक मैंने सुना है कि एक जो पालने वाला होता है ना इस जानवर को, जो आपको पता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है, एक बॉन्ड बन जाता है इंसान का और व्यापार का भी और एक जानवर का भी। वो बॉन्ड आपका है इसके साथ? कैसे नहीं हो सकता। अगर हम मिसाल के तौर पे घर के अंदर एक बिल्ली का बच्चा भी पालते हैं, उसके साथ एक 10 दिन भी रहते तो हमारा ऐसा बाउंड हो जाता है कि अगर उसे कोई बीमारी है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो ये तो हमारे हाथों में पला बड़ा है, और ये ऐसा है कि हमारे साथ रहना, खाना पीना, जब फार्म पे जाओ इसके साथ उठना बैठना, और फिर अगर हम इससे बाउंड नहीं होंगे तो फिर किस चीज़ से बाउंड होंगे। ये जो इस तरीके से खामोशी से जो अभी खड़ा हुआ है, ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई जंगली जानवर नहीं है, ये हमारे घर का पालतू है, तभी इतनी खामोशी से खड़ा हुआ है कि ये हमारे साथ बच्चों के साथ उठना बैठना खेलना इसका चलता था। इसको अभी पता नहीं है कि इसके अंदर ताकत कितनी है, मैं आपको बताऊं। लेकिन वही बात होती है कि जब बॉन्ड बनता है ना तो वो जानवर जो है वो अपनी ताकत पीछे कर लेता है, वो बॉन्ड जो होता है वो उस पर हावी हो जाता है। ये अगर पता चल रहा है कि उसकी ताकत कितनी है तो वो तो फिर सब चीज़ें ही तहस नहस कर दे। बस ये है कि ये पालतू है
और इसे पता है कि किस तरीके से हमारे साथ रहना बैठना, तो वो खड़ा हुआ हमारे साथ। वैसे शहजाद साहब, आपसे भी मैं सवाल करूंगी, बॉन्ड आपका बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको हाथ जिस तरीके से लगा रहे हैं, वो जिस तरीके से आपके साथ कर रहा है, ये तो माशाल्लाह से जानवर ऐसी चीज़ है, वो महसूस करता है, बोल तो नहीं सकता, तो अल्लाह ताला ने उसको वो ताकत दी है कि जब वो महसूस करता है ना, एक प्यार करने वाला उसको प्यार कर रहा है, तो वो उसी तरह प्यार करता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त दे, सेहत दे। और ये हमारे हाशिम भाई हैं, ये हाशिम भाई भी इसके बारे में कुछ। हाशिम भाई, आप इसकी देखभाल है वो आप भी करते हैं, इसको मतलब मैं तो वैसे पंजाब से हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कराची वालों को सलाम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ कराची वालों का बहुत मज़ा आ गया, और शहजाद भाई को मुबारक बहुत बहुत देता हूँ। बाकी कमाल का बछड़ा है, इतना बछड़ा हमने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा अभी तक, और 4 साल आगे तक की बछड़ा नहीं आएगा इसके मुकाबले में। 313 मतलब यानी कि 3 करोड़ 13 का इन्होंने फिगर रखा है जो इन्होंने अपनी तरफ से दिया। आपको लगता है, बिल्कुल लगता है ये बछड़ा है भी ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा है बछड़ा। इसकी जितनी तारीफ करो, इसकी जितनी प्रेज रखो, ये उतना है, मानने की बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ा बहुत बड़ा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी कराची वालों का, शौक़ जो है ना कराची वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ गया है बछड़े को देख के, और शहजाद भाई का शौक़ देख के बहुत मज़ा आ गया। शहजाद भाई तुझे मुबारक हो बहुत बहुत, अल्लाह पाक खुश रखे। अच्छा, ये ब्राह्मण नस्ल का चूँकि जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुख्तलिफ इकसाम होती हैं बछड़ों की, और ये नस्ल है ना, इसका जो साइज़ होता है और इसका गोश्त जो होता है, इसका मतलब यानी कि मैं ये सोच रही हूँ, ख़रीद तो फिर भी कोई दिलवाला इसको लेगा, जिसको अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी होगी वो ख़रीद लेगा इसे। मैं ये सोच रही हूँ कि इसको गिराएगा कौन गिराएगा है, मतलब इसका जो साइज़ है, इसको गिराना मेरे ख्याल में इसको ज़िबा करना बहुत मुश्किल है। और मैं अभी आपको एक और अपडेट दे रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ इसी शो में। भाई के कदम रंजा होते के साथ ही भाई का सौदा हो चुका, ये मुझे बताया गया है। भाई बिक चुके, भाई की कीमत जो बताई गई थी लग चुकी, भाई पराए हो चुके। भाई को अब मुबारक हो, जिसको ये नायाब जानवर जो लेकर जा रहा है कुर्बानी के लिए, जो बछड़ा लेकर जा रहा है, ये समझ लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने बड़े बड़े जानवर देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसकी एक देखी है, और जिस तरीके से इसको संभाल के रखा गया है, जिस तरीके से इसको जो है उसकी निगहदाश्त की गई है, और जो उसका एक आप समझ लें कि इसका जो इखलाक आप कह लें, या आप इसको ये कह लें कि इस जिस तरीके से बिफर नहीं रहा है, इट सेज अ लॉट कि इसको बहुत एक तरीके से पाला गया है और इसी मकसद के लिए पाला गया है। अभी मैं निकलने वाली थी भाई के पास में प्यार करते करते, अचानक मेरी भाई के पाँवों पे नज़र पड़ी। भाई के पाँवों में AK-47 की गोलियां जो है उसकी जो है वो बैंड बांधा हुआ है। जाहिर है कि इतना लहीम शहीम किस्म का जो माशाल्लाह बछड़ा है, जाहिर है कि मेल है, तो पायल तो इसको पहनाई नहीं जा सकती, झांझरें इनको पहनाई नहीं जा सकती। तो भाई का हुजम के लिहाज से, पर्सनालिटी के लिहाज से भाई को पहनाए गए हैं AK-47 की गोलियों का ये बैंड। मतलब भाई का फुल जो है वो यहाँ पे जो है वो समझ लें कि एक भरम चल रहा है। और जिस तरीके से भाई को, जिस तरीके से AMG की ये जो पूरे बेल्ट लगाई गई है, ब्लैक के ऊपर जेट ब्लैक इनको लगाया गया है, कौन होता जो इग्नोर कर देता। इसीलिए जैसे ही इसने कदम नीचे रखा है तो उसी वक्त इसका सौदा डन हो गया। और मैं खुद हैरान थी, मैंने कहा 3 करोड़ में कौन खरीदेगा, 3 करोड़ से ज़्यादा में कौन खरीदेगा। लेकिन जो जिसने करनी होती है अल्लाह के राह में कुर्बानी, अल्लाह ताला ने जिसको दिया होता है बेशक वो लेता है फिर, और उनका ये हो गया। लेकिन बिलाशुबा एक बेहतरीन, एक मेरी कम से कम ज़िंदगी में एक ऐसा जानवर, एक ऐसा बछड़ा, एक ऐसा कुर्बानी का एक ऐसा जानवर जो कम ही देखने को मिलता है। पैट्रन चीफ डेल्फा हारिस मिठानी मेरे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आप खुद भी फार्मर हैं, आपका यह तारुफ भी है, तो अगर इसको आप देख रहे हैं, भाई को आप आए हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, चूँकि एक नब्स पकड़ने वाला वही होता है, डॉक्टर जो होता है वो नब्स पकड़ लेता है। आप एक तरीके से पालते भी हैं, आप एक तरीके से इस शौक के डॉक्टर भी हैं। आप ये जो भाई है इसको क्या कहेंगे कि कैसा ये मार्केट के अंदर ये वाकई में एक नायाब, काफ़ी साल बाद एक जैसा जानवर आया है जिसको हम कह सकते हैं कि एक नायाब एक बछड़ा आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया GTV का आपका, जो आप या हमारी फार्मर्स की जो एक मेहनत है उससे यहाँ पर आप इनकरेज करने के लिए आए हैं। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, कि भाई जो है वो वाकई उसने भाई बन के दिखाया है, राइट।
और जो उस पर मेहनत हुई और जो जिस तरह का ये भाई तैयार हुआ है, वाकई इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे, और जिसने ये ख़रीदा है उसकी कुर्बानी को कबूल करे। भाई जैसे बछड़े हमें इस शौक़ के अंदर, हम पूरा साल इस सारे सेगमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। ये हमारा पैशन है, हमारा शौक़ है। हम इसमें पूरे पाकिस्तान से क्या सारी दुनिया के बेहतरीन बुल्स को हम जो है वो सारा वक्त देखते रहते हैं, चाहे लाइव और चाहे सोशल मीडिया पे या फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप दुनिया भर की रेंजेस उठा लें और आप पाकिस्तान के जितने फार्म्स हैं उन सब की भी अगर हम एक कलेक्शन उठाते हैं, डेफिनेटली सब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे हैं। हमने बहुत सारों को पिछले दिनों अपने एग्जीबिशन से, कैटल शो से, डल्फा कैटल शो से भी प्रमोट किया। लेकिन भाई अपने रंग में, अपने वेट में, अपनी ब्रीड के हिसाब से, आप अगर थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि कैमरा अगर हम उस तरफ ले जाते हैं और थोड़ा सा मेरे भाई इसको दे, अब आप देखें ना, इसकी फुल लेंथ देखें, इसकी ओवरऑल जो है इसकी तैयारी देखें और उसके बाद फिर इसका वेट देखें, तो उसके एतबार से ये इस वक्त आप ये समझिए कि पाकिस्तान का बिगेस्ट बुल यहाँ मौजूद है। हारिस साहब, आपने हैव यू नोटिस ये भाई ने पाँव में जो है वो AK-47 की गोलियों के साथ जो है वो इनको मुज़य्यन किया गया है। बड़ा एक यूनिक स्टाइल मैंने नहीं देखा आज तक, इससे पहले कभी ये वाला स्टाइल। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा सा देखें, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। ये एक्चुअली इसलिए है कि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर मूवीज़ में भी देखें और दूसरी वैसे भी देखें, तो वो जो भाई होता है ना, उसका एक स्टाइल इसी तरह होता है कि वो बुलेट्स के साथ ही चलता है। तो ये भाई अपनी हिफाजत खुद कर रहा है, इसलिए इसने बुलेट्स लगाई हैं और इसको ज़रूरत भी है। जो इसकी पोजीशन है, जितना ये नायाब है, जितना ये कीमती है और जितना ये फेमस है, तो मैं समझता हूँ इसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये बुलेट्स इसके साथ होनी चाहिए। अच्छा, इसको अब हाथ अगर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि आप तो फार्मर हैं, आपका तो ये शौक है ना, आप तो पालते हैं। जितना मेरा नॉलेज है, मुझे इतना पता है कि जब आप जानवर को हाथ लगाते हैं तो आपको उसके मसल से, उसके हाथ लगाने से ही आपको उसकी सेहत का और किस खुराक पे वो पला हुआ है उससे उसका अंदाज़ा हो जाता है। यकीनन मुझे तो एक बहुत अच्छा एक लग रहा है कि ये जिस तरह एक सेहतमंद इसका गोश्त एक छूने में लग रहा है, या फिर लग रहा है कि एक सेहतमंद जानवर है। अगर मैं कहूँ एक फार्मर को, यानी कि आपको, कि हारिस साहब ज़रा आप इसको टच करके बताइएगा कि इसकी पोजीशन, इसके गोश्त की और इसके जो मैं गोश्त होकर ना भी करूं, इसकी सेहत की, तो आप मुतमईन हैं इसकी सेहत से? देखें, जो भी जानवर अगर ऑर्गेनिक फीड पे होगा, वैक्सीन्ड होगा, उसको बाकायदा तौर पर जो है प्रॉपरली उसको उस अंदाज से टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर उसकी परवरिश की गई है जो बनती है, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे तो उसकी हर चीज़, चाहे इसकी स्किन हो जो आपको इस वक्त सिल्क से लग रही है, राइट, और इसी तरीके से चाहे उसकी पूरी आप लेंथ देख लें, उसका कोई भी फ्रंट टू बैक, उसकी टेल से लेके, फेस से लेके टेल तक, उसके कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप समझें कि यार ये अननेचुरल सा है, थोड़ा सा बेडोल सा है कहीं पर। उसने अपनी फ़िज़ीक को, जैसे कि अमूमन हम देखते हैं ना, मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसके कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स में आप कहते हैं ये मिस्टर पाकिस्तान है, ये मिस्टर यूनिवर्स है, और इस तरह से उसके बाकायदा तौर पर उसकी हेल्थ और उसकी बॉडी शेपिंग जो होती है, लाइक उसका जो बॉडी शेप होता है वो टेक्स्ट बुक के, इसका भी वही है। हम इस चीज़ को सिर्फ इस एतबार से नहीं देख रहे कि दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसकी स्किन बहुत जो है वो मुलायम है, इसने खिलाई पिलाई अच्छी की है, हम टेक्निकल साइड्स भी देखते हैं अगर इसकी, तो उस एतबार से भी ये भाई कंप्लीट मुकम्मल एक बुल है, जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेस्ट और बिगेस्ट बुल में शामिल होना चाहिए। और जो कि है, हम इंशाल्लाह शहजाद भाई की यहाँ मौजूदगी है, जिनका जो रूए रवा है AMG कैटल फार्म के, जिनकी ये मेहनत रही है और जिन्होंने ये एक बहुत कम अरसे में, ये कोई बहुत पुराने फार्मर नहीं है, इन्होंने बहुत कम अरसे में अल्लाह ताला ने इनको ये इज़्ज़त बख्शी है कि वो यहाँ पर आज एक ऐसे बुल के साथ खड़े हैं जिसका हम शुमार जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के बुल्स के साथ कंपैरेटिवली करते हैं। तो उस एतबार से मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, हमारी वेल विशेस जो है इनके साथ हैं। और उसके अलावा प्लस हम इंशाल्लाह कल यहाँ पर संडे हम इन्हें यहाँ पर इस बुल को हम इसको जो है और शहजाद भाई को हम यहाँ पर अवार्ड देने जा रहे हैं। और हम चाहते थे कि आज जब ये डिस्प्ले हो जाए, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि पुराने जो 10-10, 20-20, 25-25 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, वो इसको देखें और उसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पे हम फैसला कर हम इंशाल्लाह ऑन संडे हम इसे यहाँ पर कल अवार्ड देने जा रहे हैं। अब ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये खालिस्तन जो शौकीन है कुर्बानी के,
जो जिस तरीके से खास तौर पे लड़कों की कहा जाता है, ये छोटी लड़कियों की होती है, यानी कि ईद उल फितर लड़कियों की होती है, चूड़ी मेहंदी और तमाम इस तरीके से मीठा वगैरह, इसको कहा जाता है ये होती है मर्दों की और लड़कों की। मतलब मंडी से जानवर का एक अलग लेवल का शौक होता है। उन शौकीन लोगों के लिए ये वाला मैं सेगमेंट समझेंगे करने के लिए जा रही हूँ। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूँगी हाजी साहब से। 786 कैटल फार्म जो है वो इन्हीं का है। सबसे सीनियर इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है, जिनके हाथों से पता नहीं कितने ऐसे बछड़े जो हैं वो परवरिश पाकर मालिकान तक पहुँचे हैं और उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। हाजी साहब ये बताइएगा कि एक्सपीरियंस कितना है आपका इस फील्ड में, यानी कि ये जानवरों को पालने में, और आपका जो कि फॉर्म है बहुत एक कलीदी नाम है, क्या कहेंगे मतलब तकरीबन अरसा कितना हुआ है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटलीस्ट 30 ईयर्स हो गए मुझे, तकरीबन 30 साल। 30 साल। तो हाजी साहब मुझे ये बताइएगा कि इतने अरसे में तो आप फौरी तौर पे जज कर लेते होंगे और पूरी तरह देख लेते होंगे कि किस जानवर को इंजेक्शंस पे और मसनूई खुराक पे पाला गया है और किसको जो है वो ऑर्गेनिक खुराक पे पाला गया है। मैं अगर भाई के हवाले से बात करूं, इसका जो इतना ह्यूज साइज़ है, यू बिलीव दैट कि ये ऑर्गेनिक पे ही पला है? 100% जी, 100%। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समद साहब, आप चूँकि डल्फा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका भी एक्सपीरियंस इस हवाले से है, आप भी यही सवाल मैं आपसे भी करूँगी कि अगर किसी ने फ़र्ज़ करें कि कोई अपना घर में भी अगर फ़र्ज़ करें कि कुर्बानी के लिए कोई जानवर पालना है और वो चाहता है कि वो ऐसा जानवर बना दे उसको, अगर वो नस्ल भी ब्राह्मण है या नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर वो कोई शौकीन से पालना चाहता है, ऑर्गेनिक खुराक में क्या ऐसा होता है और उसमें क्या शामिल किया जाए कि जिसपे ऐसा एक नायाब जानवर तैयार हो सके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माशाल्लाह से शहजाद भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद के इतना अच्छा जानवर जो कि शाज़ो नादिर सालों में देखने को मिलता है, माशाल्लाह से इन्होंने तैयार किया। अब्दुर्रहमान भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह से ये हमारे बहुत पुराने शौकीन हैं और हर साल अच्छे से अच्छी चीज़ ख़रीदने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता आ रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज़ कुर्बान करते हैं और अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। जो सवाल आपने किया, बेसिकली ये सब जो पलाई है या इसकी जो ग्रोथ है वो सबसे पहले डिपेंड करती है उसकी ब्रीड पर कि उसकी ब्लड लाइन क्या है, उसकी ब्रीड क्या है। अगर उसकी ब्लड लाइन और ब्रीड में इतनी स्ट्रेंथ है तो उसके बाद उसको ऑर्गेनिक खुराक पे हम लोग तैयार करते हैं। नॉर्मली आजकल थोड़ा सा नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें भी चल रही हैं, लोग इंजेक्शन का सहारा भी लेते हैं, लोग मसनूई चीज़ें भी लगाते हैं, हार्मोन्स भी लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अक्सरियत फार्मर इस चीज़ के कायल नहीं है, वो ऑर्गेनिक फूड पे जाते हैं। हमारे जितने भी एक दिन की इसकी खुराक अगर मजबूरी तौर पे मैं आपसे पूछूं किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है और कितनी की उसकी अमाउंट होती है? ठीक है, बेसिकली इसकी जो अखराजात है रोज़ाना के इससे नहीं, मैं अखराजात की तो बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि इसकी खुराक में मतलब कितना मन, कितने किलो, कितना वो, ये कितना शामिल है? देखिए इसमें दो चीज़ें होती है खुराक में। एक तो होता है वंडा जिसमें होता है दाना। दाने में आप नॉर्मली ले लें, चने की हड्डी होती है, बनोला की खल होती है, चने का छिलका होता है, गंदम की चोकर होती है, गंदम का दलिया होता है, और इसके अलावा से और भी लवाजमा जैसे दूध हो गया, दही हो गई, मक्खन हो गए, सरसों का तेल हो गया, ये चीज़ें सीजनल इनके साथ दी जाती हैं। रोज़ाना की इनकी खुराक दाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 से 18 किलो पर डे ये दाना खाते हैं, प्लस 8 से 10 किलो ये ग्रीन फूड यानी कुत्तर खाते हैं, और लगभग 7 से 8 किलो ये तूड़ी यानी कि व्हीट स्ट्रॉ खाते हैं। ये इनकी डेली का जो खुराक है इनकी 25-30 किलो की मजमूई तौर पे खुराक। एग्जैक्टली ये इस किस्म के जानवर तैयार करना है तो ये खुराक होती है। साथ में सीजनल सारा साल इनको दूध दिया जाता है, 5 से 8 किलो रोज़ाना का दूध जाता है। इसके अलावा सीजनल इनको दही और सरसों का तेल दिया जाता है। इसके अलावा जो सर्दियों का सीज़न आता है। अच्छा, सरसों का तेल इनको क्यों दिया जाता है? क्या सरसों का तेल देने की 2 वजूहत है। एक टेक्निकल वजह तो ये कि जितना हम इनको खुराक खिलाते हैं, वंडा खिलाते हैं, वो प्रॉपर तौर पर हाजमे के लिए उस खुराक को आगे बढ़ाने के लिए मैदे से आंतों से बड़ी आंतों के बाद मतलब प्रॉपर इसके हाजमे में उसको मददगार साबित होता है, प्लस स्टोमक को ठंडा रखता है। दही और तेल का जो कम्बिनेशन है वही गर्म खुराक के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो वो जो स्टोमक में जो गर्मी होनी है उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जब आप तेल का हम ये फेट देते हैं, जो हम तेल को सरसों का तेल में जो फेट जाता है ना, वो इनकी जिस्म की शाइनिंग, इनके खाल की शाइनिंग, इनके खाल में झोल छोड़ना, इनके खाल के चमक में आना और साथ में जिस्म को खुला छोड़ना,
जो आप ये झालर देख रहे हैं, सीना देख रही है ना, ये सब फेट की वजह से, ये वनडे की वजह से नहीं है। ये झालर जो छोड़ती है ना, ये सरसों के तेल की वजह से छोड़ती है। फिर सीजनल जब हम इनको घी देते हैं तो इनके अंदर फेट और ये सीना और ये साथ में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चिरबियाँ होती हैं, ये बेसिकली घी से बनती हैं। तो ये कम्बिनेशन है तमाम चीज़ों का। इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ आप प्रॉपर इसके हाजमे को लेकर चलेंगे। सिर्फ फिर आप बता दूं, खुराक सब कुछ नहीं है, खुराक को हाजम कराना है। हज़म कराना सबसे बड़ा जो इसमें मार्का है ना, वो है। और वही फार्मर की जीत है, खिलाना और फिर हज़म कराना। ये दो काम है, अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे सब फार्मर ये काम कर सकते हैं और इनको करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं उस दिल वाले बंदे से जिसने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए इस जानवर को आते के साथ ही ख़रीद लिया। अब्दुर्रहमान शफकत। अब्दुर्रहमान, लगता है आप बहुत बड़े शौकीन हैं, मतलब आपका ये शौक़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला ने नसीब किया है, ऐसा ही समझ लें आप। कोशिश करते हैं कि अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान कर सकें, और देखें जो नियत होती है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। अभी आपने जिस जानवर को, इसको मैं जानवर नहीं कहूँगी, इसको मैं नायाब बछड़ा कहूँगी, क्योंकि ये जिस तरीके से कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। कभी आपने इससे पहले गुज़श्ता सालों में कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? 16 साल से, मतलब मैं अपनी समझ में, मेरी उम्र 31 साल है और मैं तकरीबन 15 साल की एज से परचेजिंग कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी फार्मर के पास कहीं भी इस ब्लड लाइन का ऐसा जानवर 4 दांत, मतलब कम दांतों में नहीं देखा। इस फ्रेम में अगर किसी के पास हो तो भले दिखाए, अलबत्ता मैं सबको जानता हूँ कॉलोनी में आगे पीछे, मैंने नहीं देखा। आपने जिस अमाउंट में इसको ख़रीदा है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मतलब अगर कोई देखेगा, मैं यही सोच रही थी कि जो अमाउंट इसका बताया गया है, आया कोई से ख़रीदेगा, क्योंकि इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। बट यू, मतलब आपने कर दिखाया है, यू डन इट। आपने लॉक कर दिया, वहीं पे कर दिया। अब मुझे नसीब, हाँ, आप कह रहे हैं कि आपके नसीब का हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जानवर, अभी आपने जैसे कि समद भाई ने जिस तरीके से बताया कि लगभग कोई 25 से 30 किलो रोज़ाना की इसकी खुराक है, और जो उसमें एडिशनल चीज़ें हैं वो अलग से हैं। तो आप इतने मतलब आपने जिस तरह इसमें कि अभी इसको आप लगता है कि घर में आप जब लेके जाएंगे इसी तरीके से निगहदाश्त इसकी सही तरीके से कर पाएंगे? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ नसीब की है तो अल्लाह ताला उसका दाना पानी भी ज़रूर लिखा होगा, तो डेफिनेटली उसका जिस तरह ख्याल रखा जाता है वो ही रखेंगे और कोशिश करेंगे और बढ़कर रखें, यानी और ऐड ऑन करें उसके ऊपर। जी बिल्कुल। और अभी अगर मैं अब्दुर्रहमान से मालूम करूं कि मुतमईन, खुश? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया, और अल्लाह ताला आगे ऐसे ही नसीब करता रहे और अपनी इसको कुर्बानी और अपनी बारगाह में कबूल करे। और अल्लाह आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे, बल्कि सब लोगों की कुर्बानी को बारगाह इलाही में कबूल करे। हैव यू नोटिस समथिंग? AK-47 की उन्होंने जो पहनी हुई है, ये इससे पहले यूनिक कभी आपने इस तरह देखी? मैंने तो नहीं देखी। भाई के भी अपने शौक़ हैं और माशाल्लाह बड़ा इनोवेटिव आइडिया वो लेके आए हैं, और मैंने खुद ये फर्स्ट टाइम देखा है। लाइक अगेन देखें, जिस तरह जो फार्मर है, जाहिर सी बात है उनके अपने शौक़ हैं इसको लेके, हमारे अपने शौक़ हैं इसको लेके, तो इवेंचुअली आप जब तक इस चीज़ को दिल से फील नहीं करते हैं तो आप इसको समझ नहीं पाते। समझ भाई, ये इसकी शराफत की वजह क्या है? इसको अंदाज़ा नहीं है कि इसका हुजम या इसका ये कद काठी, इसको अंदाज़ा नहीं है अपनी ताकत का, या ये जो है ये इतना मासूम सा क्यों है? देखें, अल्लाह ताला ने जितनी इनको ताकत दी, अगर इसको इनको अंदाज़ा हो जाए ना तो हमारे जैसे 100 आदमी भी खींच जाए, इतनी इनको ताकत है। चूँकि ये टनों वज़न खींचते हैं। जब पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी तो टनों वज़न ही खींचते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए हमारे हाथ में इनका कंट्रोल दे दिया है और इनको हमारे ताबे कर दिया है, चूँकि अल्लाह की शान है कि इतना ताकतवर जानवर अल्लाह ने हमारे कंट्रोल में कर दिया। देखिए, ये जो नथ लगी हुई है ना, ये है एक्चुअल इसकी ग्रिप। ये नथ की वजह से हमारे कंट्रोल में, वरना अगर ये नथ निकाल दें तो हमें बता दें हम कैसे। जिसको फिर मुहावरा उर्दू का है लुगत में कि अगर किसी मुज़ोर को अगर पकड़ना हो या उसको काबू करना हो, कहते हैं इसको नथ कौन डालेगा, तो वो ये नथ एक्चुअली ये वाली होती है कि एक जानवर को जो, ओह माय गॉड। आज मुझे उर्दू की लुगत का एक मुहावरा जो है आज क्लियर हुआ कि अगर किसी को बहुत कोई काबू में ना आ रहा हो और बहुत ही ज़्यादा कोई अथरा किस्म का कोई बंदा हो, तो उसको कहा जाता है भाई इसको नथ कौन डालेगा, इसको नथ पहले डालो फिर उसके बाद बात करना। वो नथ एक्चुअली ये वाली नथ होती है।
और मैं आज तक वो दुल्हनों वाली नथ समझती रही थी। नहीं, ये वाली नत है कि नाक के अंदर इसको कंट्रोल कर दिया गया और अल्लाह ने इतनी सी चीज़ में हमें कंट्रोल दे दिया और ये हमारे कंट्रोल में आ अच्छा, गया। एक चीज़ और आखिरी सवाल। अच्छा, मैं अक्सर जानवरों को देखती हूँ और हम भी देखते हैं कि आँख से आंसू निकल रहे होते हैं, सो दे आर क्राइंग और व्हाट? नहीं, बेसिकली होता यूँ है कि इस वक्त हम जिस माहौल में खड़े हैं, हब्स भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जब ये जानवर किसी नए माहौल में जाता है तो ये डस्ट जो नीचे मट्टी है ना, ये मट्टी से इनको एलर्जी होती है। अब ये एक आध दिन जो इसको पानी से वॉश करेंगे, फिर इनको यहाँ से यूज टू हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह नॉर्मल उसमें चलेंगे। सो अगर आपको कोई जानवर रोता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे गाय वगैरह, हम फौरी तौर पे इमोशनल हो जाते हैं कि पत्नी छुरियाँ नज़र आ रही हैं, क्या नज़र आ रहा है, क्यों ये रो रहे हैं, फिर हम कंसोल कर रहे होते हैं। मैं खुद ऐसा किया करती थी, लेकिन एक्सपर्ट ने हमें ये बताया कि एक्चुअली ये जब नई जगह पे जाते हैं तो जो डस्ट होती है वो जब इसकी आंखों पे जाती है तो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ एक दिन या फिर कुछ घंटे के लिए इनकी आंखों से अगर वो आंसू बह रहे हैं तो दे आर नॉट क्राइंग, एक्चुअली वो एक इरिटेशन होती है मिट्टी की, डस्ट की, जैसे कि हमें वही हो जाती है, मुझे तो कम से कम हो जाती है। तो ये वो वाली डस्ट इनके साथ होती है, तो वो थोड़ा सा टेरी जो आ रही होती है, इनकी लुक आ रही होती है, या टेयर्स होते हैं, या टेरी आइज़ होती हैं, वो इस वजह से होती हैं। मैंने सोचा पहले आपको थोड़ा सा, अगर जो बाकी जानवर हैं ज़रा वो माइंड ना कर जाएं कि भाई सारी तवज्जो क्या सिर्फ भाई को देनी है, हम नहीं है मार्केट में क्या, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी उनकी भी। अब मैं आई हूँ तो माशाल्लाह से मुझे तो यहाँ पे एक और बड़ा खूबसूरत जानवर नज़र आया। ये किसने पाला हुआ है भाई? ये किसका है जानवर? आपका? ये भी एमजी वालों का ही जानवर है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में, इसका कोई नाम है? इसका नाम हमने रखा है पठान। पठान, ओहो। अच्छा, पठान क्या मतलब कोई ख़ास वजह पठान की? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है, जैसे हमने इसको शौक में भाई का नाम दिया है, काले बछड़े को इसको पठान का नाम दिया है, ताकि हमारे पठान भाई भी हमसे नाराज़ ना हो, वो भी खुश रहें। पठानों की वैसी काफ़ी तादाद यहाँ पे मैंने भाइयों की देखी है यहाँ पे। हाँ, पठानों की तादाद वैसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कौन सी नस्ल का है ये ब्राह्मण नस्ल का बछड़ा है। अच्छा, ये भी ब्राह्मण का नस्ल? जी, ये ब्राह्मण नस्ल का बछड़ा है। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र है तकरीबन 42 मंथ। 42 मंथ अराउंड, मतलब यानी कि ये तो अभी मेरे ख्याल है कि 3.5 साल का, तो अभी साल का हुआ। तो इसकी कुर्बानी जो है वो मतलब इस साल 24 मंथ में लग जाती है कुर्बानी में, जो है ना जानवर वो 24 महीने में लग जाता है, लेकिन ये अभी 42 मंथ का हो गया है, ये कुर्बानी के लिए बस रेडी है। रेडी है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो, अभी आपका इरादा है वैसे इसको मतलब कुर्बान करने की? कुछ नहीं है इसको सेल करने का, अभी इसके बारे में हमने कुछ प्लान करा नहीं है। कोई कीमत वगैरह भी डिसाइड नहीं की इसकी? नहीं, अभी फिलहाल कोई कीमत डिसाइड नहीं की। और एक नाराज, एक मुझे मेरा भाई नजर आ रहा है, इसका क्या नाम है ये सफेद वाला? ये भाई, इसका नाम हमने रखा है, ये बड़ी गर्म तबीयत का है, 2-3 दफा जो है पीछे हटना। वो बिफर गया था अभी। ये इतना खूबसूरत जो वाइट कलर का है, ये भी ब्राह्मण नस्ल का है? ये ब्राह्मण है, गुलाबी में है, अच्छा, गुलाबी ब्राह्मण बछड़ा है। इसकी एज जो है वो है 20 महीने, ये अभी खीरा है, ये जाएगा 2029 में कुर्बानी के लिए। ओहो, तो आपने इसको अभी सिर्फ जो है वो सिर्फ हम लोग दिखाने के लिए रखा है? दिखावे के लिए इसको रख रखा है हमने। मतलब अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो आपने इसका जो है वो रिश्ता तय जो है आपने करना है, यानी कि उससे पहले वो जो दिखाने के लिए रखा होता है, तो ये रिश्ता दिखाने के लिए आपने रखा है, लेकिन ये जो जाएगा कुर्बानी के लिए वो होगा 2029 में, 19 तकरीबन जो है वो मुझे ये बताया गया है। अभी जो है ये चूँकि बच्चा है, इसके सिर्फ मार्केट में लाया जा रहा है कि भाई ये भी एक आइटम है, और अभी ये छोटा है, जबकि मुझे बाकी जो है ना भाई की प्रोजेनी भी है हमारे पास, जो भाई की नस्ल के जो है ना 2 बच्चे भी हैं, वो भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। बेटा इसको अंदर बांधो। अच्छा, भाई के 2 और भाई भी हैं? हाँ, 2 और छोटे भाई हैं, वो मैं आपको विजिट कराता हूँ। आए, ये दोनों बछड़े जो है ना ये भाई की प्रोजेनी से ही हैं। अच्छा, हाँ, ये दोनों, ये चार्ली बैली के बछड़े हैं, सही है। और ये इनकी एक की उम्र हो रही है तकरीबन 12 महीने, और एक हो रहा है तकरीबन 11 महीने। माशाल्लाह, वो भी 12 महीने का, सिर्फ 1 साल का भी वो? एक 12 महीने का, एक 11 महीने का। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े ह्यूज आपने रखे हुए हैं, बछड़े रखे हुए हैं, फुल ऑफ पावर, ह्यूज, मतलब इतने बड़े बड़े कद के, मैं तब देख के हैबत आ रही होती है। ये इतने सारे जब आपने रखे होते हैं तो कभी ऐसा होता है जानवर है बिदक जाता है, कोई आपको टफ टाइम दे दे? हाँ बिल्कुल, परेशान तो करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना ट्रेंड लेबर है, वो उनको संभाल लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शौक का कोई मोल नहीं होता वैसे तो, लेकिन ये जो शौक है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये पैसों का ही नहीं, बल्कि ये जज्बातियत का भी नहीं, बल्कि एक केयरिंग
जो होता है ना, मतलब यानी कि केयर करना, ये इतना बड़ा जानवर मैं नहीं मानती कि बगैर केयर के हो जाता होगा। तो ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट होती है इमोशंस के अलावा आपके जो पैसा है वो ज़ाहिर है शौक के आगे तो उसके तो हम कोई काउंट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो इतने बड़े बड़े जानवरों को पालना आपको लगता है कोई आसान बात हो? देखें, बात यह है कि ये जो शौक़ है ना, ये थोड़ा सा पालने के लिए मुश्किल है और इसके ऊपर बहुत मेहनत की जाती है। इसके ऊपर पूरा एक टीम वर्क होता है, एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा जो है आपकी खुराक होती है। आप जितनी अच्छी खुराक जानवरों को देंगे उतना अच्छा जानवर जो है आपका बनेगा। अल्लाह ताला आपकी मेहनत अल्लाह करे कि ना सिर्फ वसूल हो, बल्कि अल्लाह ताला जिस घर में ये जानवर जाएं, अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में वो कुर्बानी भी कबूल करे और आपकी मेहनत को भी कबूल। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ख़वातीन भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं, रात का पहर है, लेकिन वही वाली बात है कि एक रौनक है और ये रौनक सिर्फ कुछ दिन की है। इसके बाद जैसे ही ईद कुर्बा ख़त्म, ये रौनक भी ख़त्म। फिर अगले साल का इंतज़ार किया जाएगा जिस दिन आखिरी ईद का दिन होता है, मंडी बंद होती है, ये सारी जगह सन्नाटे में आ जाती है। उसी दिन से लड़कों का, मर्दों का हमारे यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि अब अगले साल, अब 2027 का इंतज़ार किया जाएगा ईद कुर्बा का। ये है वो जो एक ख़ास किस्म का शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप पूरी फैमिली के साथ इस वक्त इतना, मतलब आपको कोई जानवर पसंद आया? माशाल्लाह बहुत सब बहुत अच्छे हैं। ब्लैक सब वाला वो जो भाई है वो आपको पसंद आया? माशाल्लाह बहुत वैसे आप लोगों को भी इसी तरीके से जानवर का, मतलब आप इस वक्त आई हैं, यकीनन शौक तो आपको भी होगा। हम देखने के हिसाब से आए ना, आप खरीदने के हिसाब वही तो मैं कह रही हूँ, देखने के हिसाब से मैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ। आए थे, हर साल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी आपको जानवर देखना कैसा लगता है जिस वक्त ये कुर्बानी है और आप ख़वातीन हैं, आपको ये भी पता है कि ये किस मकसद के लिए है? ये कुछ दिन के बाद अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे। होने के लिए कुर्बान होने के लिए है, पर जो उसकी इस्तात है वो बेशक अल्लाह की राह में जितना खर्च करो कम है। अच्छा, वैसे इतने बड़े बड़े जानवर हैं, आपको डर नहीं लग रहा? बच्चियों के साथ आप आई हुई हैं, खुदा ना खास्ता कोई? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस जानवर बंधे हुए तो हम भी ज़रा हम लोग हाथ में ले लेके घुमाए हैं इतने बड़े सभी के जानवर को। इसका मतलब है कि आप बचपन से ये प्रैक्टिस है आप? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और छोड़े, तुम्हें कोई जानवर पसंद आया? ये वाला वाइट वाला पसंद आया? इसका क्या आंखें इसकी कलर है, ये पसंद आई है? पिंक कलर है, ये पसंद आया? क्या पसंद आया? वाइट वाला। हाँ, वैसे ये जो है ज़रा थोड़ा सा, चूँकि बहुत छोटा है अभी ये कुर्बानी के लिए नहीं है, 2029 में ये कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा। अभी तो ये दूल्हे राजा जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं रिश्ते के लिए कि यार मुझे देख लो अच्छे तरीके से, 2 साल हैं अभी आप लोगों के पास, सोच लो मैं कैसा तैयार होने वाला हूँ 2029 में। फिर हाथ मलते रह जाओगे। इस तरह से उन्होंने खड़ा कर दिया कि इसको अभी से ही नज़रों में रख लो। जैसे रिश्ते अमूमन शादियों के कोई होता है, इवेंट होता है, तो वहाँ पर जो होता है वो कोई ना कोई किसी को पसंद कर लेता है। ये इसीलिए मकसद के लिए मंडी में रखा गया है कि इस दफ़ा कुर्बानी के लिए नहीं रखा गया। सिर्फ आप देख लें, ये है एक ऐसा जानवर, ये अगले 2 साल में आप देख लीजिएगा कि कितना खूबसूरत और हो जाएगा अपनी उम्र के साथ। ये रौनक बस अब कुछ दिन की, कुछ लम्हों की मेहमान रह गई है। अल्लाह ताला बस इसी तरीके से करम रखे, इसी तरीके से जेबों में इस्तात रखे कि लोग अपनी ईद कुर्बा में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह की राह में अपना जानवर कुर्बान कर सकें। बेहतरीन जानवर इस साल आए हैं। कुछ लोग यकीनी तौर पे ऐसे भी होंगे कि जो कि कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने कभी भी जो है इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं की है, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है और अगर वो रखता है, ऐसा जिगर भी रखता है कि ऐसा जानवर पाल सके, ऐसे जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर सके, तो वाई नॉट अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। ईद कुर्बा अपनी बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगले साल भी अल्लाह करे कि हमें अल्लाह ताला इसी तरीके से इस्तात दे। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।